और अब बात 403 की। आज हम देखेंगे इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा की स्थिति क्या है। देखते हैं 2017 के चुनाव के लिए लोगों का मिजाज यहाँ क्या है। इलाहाबाद की आध्यात्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान को अपने दामन में समेटे हुए ये है शहर उत्तरी विधानसभा। वंदे भक्त्या सरस्वती विशेषतः शक्रादि देवता सर्वे निश्चैव तपोधनान्। गंगा यमुना के संगम का बड़ा इलाका हो या आजादी के समय सियासत का बड़ा केंद्र रहा आनंद भवन, या फिर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत स्थली विधानसभा की ऐतिहासिकता का प्रमाण है। तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज समेत तमाम बड़े संस्थान इस विधानसभा की बुलंदी में चार चांद लगाते हैं। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो या फिर हरिवंश राय बच्चन या फिर महादेवी वर्मा, इन लोगों ने अपने जीवन का ज्यादातर समय इसी क्षेत्र में बिताया है। इस विधानसभा को यूं ही नहीं, देश का सबसे प्रबुद्ध विधानसभा कहा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित उसके जो महाविद्यालय हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिला कचहरी, यहाँ पर एजी ऑफिस, पुलिस मुख्यालय और पुलिस लाइंस, इस तरह से जितने शासन प्रशासन, डीएम का आवास, सब यही हैं। यहाँ तक कि उच्च न्यायाधीशों की आवाज भी यही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह 2007 से लगातार विधायक बने हुए हैं। इससे पहले 1985 और 1989 में भी अनुग्रह विधायक रह चुके हैं, लेकिन तब वो कांग्रेस में नहीं थे। तो 1991, 1993, 1996 और 2002 में बीजेपी ने लगातार जीत हासिल कर अपने दबदबे का एहसास करवाया था। वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी अभी तक यहां से खाता नहीं खोल सकी है। ये सीट कई मायनों में बेहद खास है। इस विधानसभा में जीत के लिए ना तो जातीय समीकरण काम आते हैं, ना ही किसी तरह का लालच चुनाव को प्रभावित कर पाता है। इस विधानसभा में सबसे ज्यादा संख्या 90,000 ब्राह्मण मतदाताओं की है। दूसरे नंबर पर 80,000 कायस्थ मतदाता आते हैं। वर्तमान विधायक अनुग्रह नारायण सिंह की छवि इलाके में एक सादगी पसंद और मिलनसार छवि वाले नेता की मानी जाती है। यही वजह है कि 2017 के चुनाव में भी अनुग्रह नारायण सिंह लड़ाई में माने जा रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में विकास के कार्यों को लेकर एक तबका विधायक जी से नाराज भी है। बिजनेस क्लास को कितना ज्यादा लॉस हो रहा है ये देखना चाहिए। सिविल लाइंस में पूरा बिजनेस है और बिजनेस क्लास कितना लॉस सह रहा है पिछले 3-4 साल से। रोज कंस्ट्रक्शन होता है, रोड्स बनती है, फिर खुद जाता है, फिर मतलब ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। लखनऊ में भी हुआ, मगर कितनी जल्दी हो गया। बट यहाँ पे तो 4 साल से हम देख रहे हैं रोड खुद रही है, बन रही है, खुद रही है, बन रही है। दरअसल नालियां, सीवर और सड़क के नाम पर इलाके की लगभग सभी सड़कें खुदी पड़ी हैं। कभी सीवर के लिए खुदाई कर दी जाती है तो कभी नालियों के लिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक विभागों में आपसी सामंजस्य की कमी है, जिसके चलते लोगों को परेशान होना पड़ता है। हर गली की रोडें टूटी फूटी हैं, नाली टूटे फूटे रहते हैं, सीवर लाइन भर जाते हैं। इसके अलावा जो है हमेशा नित्य जो है सड़कें उखड़ी रहती हैं, क्योंकि प्लान वेव से कार्य नहीं होता है। कभी सीवर लाइन पड़ रहा है तो कभी नाली बन रही है, जबकि सभी विभागों को एक साथ बैठक करके प्लांट वे में कार्य करना चाहिए, जिससे लोगों को असुविधाएं ना हो। ये समस्याएं ही साल 2017 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि इलाहाबाद उत्तरी की जनता किस पर भरोसा करती है। क्या बीजेपी दोबारा इस सीट पर कब्जा कर लेगी या कांग्रेस अपनी सीट बरकरार रखेगी, या फिर जनता लीग से हटकर एसपी या बीएसपी को मौका देगी। इंतजार कीजिए 2017 के विधानसभा चुनाव का। इलाहाबाद उत्तरी से मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए विधायक ने न्यूज स्टेट के सवालों पर क्या कहा।
इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। फ्री होल्ड कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट स्टेट जमीन जिस पे गरीब लोग बसे हैं, मध्यम वर्ग के लोग बसे हैं, उनका अभी तक जो है कोई इन्होंने कानून बनाया नहीं, जिसके लिए मैं सन 1987 से लड़ रहा हूँ। जब पहली बार विधायक हुआ था तब से इस सवाल को हमने विधानसभा में रखा है और आज तक विधानसभा में चल रहा है, लेकिन उनके लिए कानून उन्होंने नहीं बनाया। तो रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा नौजवान, ये हम लोग जब छात्र राजनीति करते थे तब से ये नारा दे रहे थे। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? तो हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी कोई जगह नहीं है। बाकी जिनके पास साधन है वो तो अपना कानून बनवा ही लेते हैं इन सब सरकारों से, लेकिन जो बेचारे कहीं किसी पे अपने बात कहने के लिए उनके पास इतना समय नहीं कि निकाल सकें, क्योंकि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। जिस दिन वो सड़क पे निकलते हैं उस दिन उनके यहाँ रोज उनका चूल्हा नहीं जलता। तो हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आशा भी है सफलता मिलेगी। इस बार जीते तो क्या करेंगे? तो हम लोगों की जो समस्या है सीवर और सड़क की चलने की, ये एक बहुत भारी समस्या है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और अब देखिए कब सफलता मिलती है। और अब देखिए विपक्ष का दावा क्या है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोग विकास का जो ढिढोरा पीटते हैं, और आपने उत्तरी में देखा होगा, उत्तर प्रदेश की सबसे इंटेलेक्चुअल सीट अगर है तो शहर उत्तरी इलाहाबाद है, लेकिन विकास के नाम पे तो बहुत पीछे है, शायद और विधानसभा की बनस्बत भी काफी पीछे है। लेकिन अब कुछ लोगों को ये आदत है कि विकास करें या ना करें, अपना एक दिखावा काम जरूर करें। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारे उम्मीदवार को सबसे बड़ा देने की एक वजह जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो हालात है वो मानिया बहन जी की सरकार में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गुंडा माफिया, चाहे जो जितना बड़ा रहा हो, अगर उसने गुनाह किया तो उसको जेल जाना था। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? विकास वो हो जो सर्वजन में पहुंचे, कोई दिखावा का काम ना करे। तो हमारी पार्टी की नीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का जो नीति है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? विकास नाम की कोई चीज उत्तरी में नहीं है। अगर ये माघ मेला कुंभ का फंड ना आवे तो शायद सबसे बड़ा नरक उत्तरी ही होता। लेकिन ये पब्लिक है और सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? कुछ विकास कार्य तो दिख नहीं रहा है, और जो भी हो रहा है इतना मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। पूरी तरह संतुष्ट है। हाँ जी, हाँ जी। शहर उत्तरी में विकास जो नाम होता है या जो विकास का एक्चुअल डेफिनेशन है वैसा कुछ दिखा नहीं है। कार्यकाल तो उनका ठीक था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा उन्होंने कार्य नहीं किया है। एक विभाग खोदता है, दूसरा विभाग फिर बनाता है, फिर खुद जाती है सड़क। कहीं भी समन्वय और सामंजस्य नहीं है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? जो उन्होंने जमीनी वादे किए थे उस वादे को उन्होंने बखूबी निभाया है। हाँ, जो वादा किया उन्होंने पूरा करते हैं। कुछ नहीं, वादों खरे क्या उतर कुछ किया ही नहीं, तो वादों खरे उतरने की बात ही खत्म हो गई। लेकिन पूरी तरह से संतोषजनक स्थिति नहीं है। स्थानीय समस्याएं क्या है? तो रोड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ रोड्स बनती हैं, 1 महीने बाद ही टूट जाती हैं। तो मूलभूत समस्याएं मूलतः सफाई वगैरह की होती है, सीवर वगैरह की होती है। पुरानी समस्या है, अनप्लैन्ड पूरी कॉलोनियां बसी हैं। जैसे हमारे इलाके की समस्याएं क्या है, करीब करीब सब कुछ खराब रहता है, फिर होता रहता है। तो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है ट्रैफिक, सड़क, बिजली, पानी के अलावा हम लोग की कौन सी दिक्कतें हैं? वो समस्या तो वही सड़क, बिजली, पानी वगैरह रहती है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? कुछ होता दिख ही नहीं रहा है। क्या बताएं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल किया गया है। संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वो लोगों की बस्तियों के लिए लेकर हो, चाहे सिविल लाइन में लोग अपनी बस्ती बना के रहते हैं, या रिजल्ट अभी आ नहीं पा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक?
बिल्कुल दिखते हैं क्षेत्र में समय देते हुए विधानसभा। बहुत समय देते हैं, वही तो एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो साइकिल पे पीछे बैठ के चल देती हैं। हाँ, हर काम में पहुँचते हैं, आसानी से उपलब्ध है जनता के लिए। समय देते हैं विधायक जी। आए दिन कहीं ना कहीं स्कूटर और रिक्शे पर दिख जाते हैं। 11 बजे के बाद उनके घर पे जाइए तो सारी लग्जरीज गाड़ियाँ, सारे एसेस उनके पास पड़े रहते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? बदला है, बिल्कुल बदला है, उन्हीं के एरिया में बदला है, यहाँ तो कोई बदलाव नहीं आया। बद से बदतर हो गई है स्थिति, और कुछ नहीं। अब बदला क्या है? बदला ये है कि जो मानवीय जीवन तो यथावत रहता। काफी कुछ बदलाव हुआ सर, उत्तरी में बहुत बदलाव नहीं है। कार्यकाल में कुछ नहीं बदला, सिर्फ बदला है तो कुछ रोडों की गेट बन गए हैं। और अब देखिए जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। 4। 10 में से करीब 6 नंबर दे देंगे। 7 से 8 नंबर तो दूंगा ही। विधायक को 10 में से हमारी तरफ से 2-3 दे दीजिए। हम 10 में से बहुत करेंगे तो इनके व्यक्तित्व के लिए 1 नंबर दे सकते हैं। विकास क्षेत्र के लिए जो है 2 या 3 नंबर।